प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की तरफ से सभी पार्टिसिपेट करने वाले प्रिय भाई एवं बहनों का हम स्वागत करते हैं। ब्रदर आशीष को भी हम धन्यवाद देते हैं इस सुनहरे अवसर के लिए, और सबसे बढ़कर के परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हमें उसमें आनंदित होना है। हर पल परमेश्वर की ओर से दिया गया है, और जब हम अपने समय को परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए इस्तेमाल करते हैं, कितनी भली और कितनी अच्छी बात है। थैंक यू लॉर्ड। कुछ समय हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, और यदि आप अपने घरों में भी हैं, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं प्रभु की स्तुति आराधना करने में। आइए, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रभु को सारा आदर दें, सम्मान दें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, ये समय प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। इस बात को जानते और समझते हैं कि ना तो बल से ना ही शक्ति से, परंतु यदि जीवन में बदलाव आएगा, यदि आपका वचन आपके लोगों से बातचीत करेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा। इसलिए ये पवित्र आत्मा, हम आपसे निवेदन करते हैं इस समय पर आप कब्जा करें, और प्रभु ये समय आपका हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आत्मा से और सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए आप सहायता करेंगे। सब कुछ आदर, महिमा, इज्जत हम आपको देते हैं, और इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे, हमारे यीशु की, क्योंकि वो सारी तारीफ और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में लिखा है मत्ती 22:37 में कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को, पूरे परमेश्वर को संपूर्ण मन से, हालेलुया, आत्मा और बुद्धि से हमें प्यार करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। आज की शाम हम जब आराधना करें, क्यों ना हम पूरे मन से, पूरे प्राण और आत्मा और शरीर से, बुद्धि से उसकी आराधना करें। उसके काबिल खुदा है। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आज हमारे बीच में है। आमीन। सारी महिमा उसको देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु।
था तू चढ़ा, यीशु तू कैसा पिया, प्रभु से मोल लिया। तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। आशा यीशु दासरी, पूजा करूं मैं तेरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वचन हमें बताता है कि उसकी संगति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। न सिर्फ हमें आनंद मिलता है वरन हमें सुकून मिलता है। जब उसके प्रेजेंस में बैठते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, हमें बहुत शांति मिलती है। हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है और वो उस शांति से हमें भर देता है जो सारी समझ के परे है। आमेन, हालेलुया। कहे तू है सुकून मेरा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। वो हमारा रिडीमर है। हालेलुया। हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए एक जीवित बलिदान बन गया और हमें सारी पापों से निजात दिया, छुटकारा दिया, क्षमा दी। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। विधिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, राहों की तू
तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी जख्म क्यों ना हो, केवल यीशु है जो उसको भर सकता है। हालेलुया। वो हमें तसल्ली दे सकता है, हमें सारी तकलीफों को दूर करता है, हमें पेशेंस के साथ सुनता है, हमें समझता है। इतना अच्छा प्यारा परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। आज प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है। पिता पवित्र आत्मा, हमें आपकी ज़रूरत है। तुम्हें सामर्थ से भर अपनी, हालेलुया, अपने प्रेम से हमें भर दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो हमारी कमजोरियों में हमारा बल है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। कहे प्रभु तू हमारा बल है। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरा ये प्यार
मुसीबत आए, लेकिन हमारा निर्णय कभी ना बदले कि हम प्रभु के पीछे चलते रहेंगे, उससे और प्यार करते रहेंगे। हालेलुया। हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा हमारे साथ है। वचन कहता है कि वो दुनिया के अंत तक हमारे साथ रहेगा। हमारे बाल पक भी क्यों ना जाए, तब भी वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। उसका ये वादा है, और कितना अच्छा उम्मीद भरा उसका ये वादा है। और इसीलिए हम परमेश्वर से कहें कि हाँ प्रभु, हम आपके साथ साथ चलते रहेंगे। हालेलुया। चाहे कितनी मुसीबत क्यों ना आए, चाहे कितनी परेशानी क्यों ना आए, चाहे मुझे कोई गम हो, कोई हर्ट्स हो, कोई तकलीफ हो, मेरे अपने मुझे तकलीफ देते हो, लेकिन फिर भी मैं तो अपने यीशु के साथ चलता रहूँगा। आमेन। हालेलुया। उसने हमें बुलाया और चुनकर अलग किया है, और एक बहुत ही उत्तम योजना के साथ, और वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। और हमें उस मंजिल तक पहुंचाएगा। हालेलुया। उसने एक बहुत बड़ी कीमत हमारे लिए चुका दी है। उसने वो सारा दाम क्रूस पर चुकाया है। अब हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने सारा दाम, सारा हालेलुया कॉस्ट पे कर दिया है। हमें सिर्फ उसके संग संग रहना है, उसके साथ चलना है। रबो नल्ला मना सखम दराबा शबे नल्ला हो रिखम लेने सत्यम दोरबो। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपने हृदयों को तैयार करें और कहें हाँ प्रभु, हम भी आपसे प्रेम करते हैं और आज की शाम आपसे सुनना चाहते हैं पिता, क्योंकि जब आप हमसे बातचीत करेंगे पिता, तो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। हालेलुया। प्रभु हम तैयार हैं आपके उस अद्भुत वचनों को सुनने के लिए, गहरी बातों को सीखने के लिए। यीशु, अपने आप को नम्र करते हैं पिता आपके चरणों में। यीशु, अपने आप को समर्पित करते हैं कि पिता, और कहते हैं यीशु, हम आपके हैं पिता, आप हमारे परमेश्वर हैं। सारा अधिकार आपको देते हैं यीशु, सारी प्रभुता आपको देते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे मालिक हैं यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। जब हम वचन में जाते हैं यीशु, आप हमसे बोले और बातचीत करें। पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदयों पर कब्जा करें, सारा कंट्रोल आपके हाथ में होने पाए। आज की शाम वचन प्रभु हमारे लिए एक आशीष का कारण हो जाए, हमारे लिए एक बल का कारण हो जाए। हम जब उसे खाएं तो हमें एक नया बल मिले, नई ताजगी मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की इस बहुत ही अच्छी शाम के लिए, कि उसने हम सबको ये मौका दिया है कि कुछ पल उसके वचनों के साथ हम समय बिता सकें। और मैं, अगर आप यहाँ तक इस सेशन को फॉलो किया है तो आप वाकई में बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अगर लाइव सेशंस के पॉपुलर ट्रेंड को आप देखोगे तो यहाँ तक आते आते लोग लॉग ऑफ हो जाते हैं। पर आज मैं एक बहुत ही बेसिक सी बात और बहुत ही सिंपल बात, जो शायद आप पहले भी सुन चुके हैं और आप जानते हैं, आज एक रिमाइंडर के तौर पे जो मेरे दिल में आया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो है वचन का महत्व। हालेलुया। वचन का महत्व। जितना हम सोचते हैं, जितना हम समझते हैं, उससे कई गुना ज्यादा वचन का महत्व एक विश्वासी के जीवन में है। आजकल का जो ज़माना है वो ऑनलाइन क्लासेस का है। बच्चे घर पे बैठ कर के पढ़ते हैं, मोबाइल उनके सामने रहता है और बड़ी सुख सुविधा के साथ वो पढ़ते हैं। टीचर वहाँ पर
अच्छे से तैयार करके प्रिपरेशन करके पढ़ा रहा होगा और बच्चे पीछे आराम से टेका लेकर के एक हाथ में चाय का कप लेकर के और बड़े आराम से वो पढ़ते हैं। ऐसा एक दृश्य मैंने देखा कि टीचर पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाने की आवाज़ मेरे कान में आ रही है कि ओके ऐसा ऐसा मैथ्स में सॉल्व करना, और बच्ची जो है वो ब्रश कर रही है और वो टीचर का जो लेक्चर है वो चल रहा है, और अचानक से टीचर ने बच्चे से पूछा क्या आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है? तो पहले उसने ऐसा कुल्ला करा करके, फिर उसको पहले वॉश किया, अपने फेस को वॉश किया, फिर बोले हाँ सर आप क्या पूछ रहे थे। और इसी ही तरह से आजकल जब हम ऑनलाइन चर्च चलाते हैं या चर्च की जो मीटिंग्स लेते हैं तो बड़े आराम से हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, सारी सुख सुविधा के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मसीह के वचन का जो महत्व है वो जितना हम सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा है। अगर आप मेरे साथ 15-20 मिनट बैठेंगे तो जो बातें प्रभु ने मेरे दिल में डाली है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जब एंग्लिकन इंडिया में जब लोग रह रहे थे या अंग्रेजों के ज़माने के टाइम पे जब चर्च लगता था तो चर्च का दिन एक ऐसा दिन था क्योंकि पूरे हफ्ते में एक दिन था जिसमें लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर के जाते थे। वो कुछ गीत गाते थे, है ना, कुछ वचन 40 मिनट्स तक का होता था और सब कुछ बड़ा डिसिप्लिन्ड और सब अच्छे से होता था। और फिर एक टाइम आया जब 1980s 1990s का जब ज़माना आया तो अचानक से रिवाइवल हमारे शहरों को हिट करने लगा और अचानक से लोग अन्य भाषा बोलने लग गए और फिर परमेश्वर की जो आराधना हुआ करती थी और जो सर्विसेज हुआ करती थी वो सिर्फ संडे तक सीमित नहीं रही। अचानक से मिड वीक मीटिंग्स शुरू हो गई, बाइबल स्टडीज शुरू हो गई और लोग फास्टिंग प्रेयर में ज़्यादा समय बिताने लग गए और 21 दिन के फास्ट में बैठने लग गए, 40 दिन के फास्ट में बैठ गए, नाइट विजिल्स लोगों ने शुरू करी, लोग रात भर करके प्रार्थना करने लगे और बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर हमारे बीच में करने लगा। और परमेश्वर की आराधना सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रही परंतु लोग कंटिन्यूसली परमेश्वर की प्रेजेंस को चाहने लगे, उसके करीब आने लगे और ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर ऑनलाइन सीजन शुरू हुआ, लगभग 2-2.5 साल पहले से ये ऑनलाइन सेशंस जब शुरू होने लगे तो हम देखने लगे कि ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है। ट्रेंड ये हो गया है कि वचन की भरमार हो गई है। हालेलुया। अब ये नौबत आ गई है कि सिर्फ पास्टर ही प्रीच नहीं करता है परंतु हर तीसरा व्यक्ति प्रीच कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। मैंने देखा है छोटे बच्चे प्रीच कर रहे हैं, हालेलुया, छोटे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं। सिर्फ प्रचारक और जो जाने माने लोग हुआ करते थे सिर्फ वो ही नहीं परंतु हर कोई प्रचार में लगा हुआ है। हालेलुया। और हम ये भी ट्रेंड देखते हैं कि आजकल सब लोग अपने नाम के आगे टाइटल लगाना बड़ा पसंद करते हैं कि भैया फलाना तो ये बिशप है या ये अपोस्टल है या ये प्रॉफिट है और ये पास्टर थोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है। और सबसे जो बेचारे नीचे हैं वो सिर्फ ब्रदर होते हैं, है ना। तो अगर आज की शाम मेरे नाम के आगे अगर आप ब्रदर नाम अगर लिखा हुआ देखेंगे तो यार ये सिर्फ ब्रदर है, इसमें ज़्यादा दम नहीं होगा, ओके। तो हम ऐसे भी लोगों को जज करना शुरू करते हैं। परंतु मैं ये बता रहा हूं कि इन दिनों में वचन की भरमार है और परमेश्वर की कृपा में इतने सारे अच्छे वचन अवेलेबल हैं। अगर आप संडे को उठते हैं और आप किसी का वचन सुन रहे हैं, आपको पसंद नहीं आया, फटक से चैनल चेंज कर लिया और आप इंटरनेशनल स्पीकर्स को भी सुन सकते हैं
क्योंकि ऑनलाइन सुविधा ने हम ऑनलाइन ये सर्विसेज ने हमको ये सारी सुविधाएं दी है। पर मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये इतना सारा वचन जब हम सुन रहे हैं तो ये जा कहां रहा है? आज ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। हालेलुया। इतनी सारे मीटिंग्स हो रही है, हर दिन हो रही है, संडेज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये वचन का आखिर हम कर क्या रहे हैं? आमेन। सो आज हम 4 बातों को देखना चाहेंगे कि आखिर ये जो वचन है ये हमारे जीवन में क्या करना चाहिए। ओके, सबसे पहली बात यूहन्ना के 6 के 68वीं आयत में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह जब अपने लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरा लहू पीना और मेरी देह को या मेरे मांस को खाना ये जरूरी है। तो कई लोग जिन्होंने ये सुना तो वो समझ नहीं पाए और बोलता है ये कैसे आदमी है, ये यीशु मसीह कैसा व्यक्ति है कि ये हमको ऐसा काम करने को कह रहा है। और फिर यीशु को छोड़ करके चले गए। और तब यीशु ने अपने खास चेलों से पूछा, क्या तुम भी चले जाओगे क्या? तब यीशु एक बड़ी इंटरेस्टिंग पत्रस जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहता है। वो कहता है कि प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। प्रभु का जो वचन है उसकी वैल्यू इटर्नल है। अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। अब बहुत सारी जो स्क्रिप्चर्स है अनंत जीवन के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, परंतु एक छोटी सी बात बता करके हम आगे बढ़ेंगे कि जो वचन हम सुनते हैं वो कोई साधारण वचन नहीं है, परंतु ये जो वचन हम सुन रहे हैं इसकी वैल्यू, इसका जो वजन है वो इटर्नल है। मैं और आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये हमारे जीवन में जब उतर जाएगा तो ये हमारे जीवन में कितना बड़ा काम कर सकता है। और यदि मैं और आप उस पार चले जाएंगे, जब हम न्याय के बाद और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम रहेंगे, तो मैं सोचता हूं कि ऐसे कई लोग रहेंगे जो ये कहेंगे, यार ये वचन के साथ मैं क्या कर सकता था, मैं सिर्फ बोलने में इंटरेस्टेड था, परंतु इस वचन को मैंने उतारने में, अपने जीवन में उतारने में बहुत कम टाइम दिया। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद ऐसे वाक्य कहेंगे। हालेलुया। पर मैं चाहता हूं कि आप जो सुन रहे हैं वो वचन की वैल्यू को, उसके वजन को हम समझें। हालेलुया। ओके, एक और आयत जो आप सब जानते हैं वो यूहन्ना 10 के 27 में लिखा है। ओके, ये जो वर्स है इसको मैं 4 भागों में बांट सकता हूं। नंबर 1, वो कहता है, यीशु कह रहा है, मेरी भेड़ मेरा शब्द नंबर 1 सुनते हैं। हालेलुया। मेरी जो भेड़ है, जो मेरे पीछे चलने वाले फॉलोअर्स हैं, जो मसीह लोग हैं, जो रियल जेन्युइन मसीह लोग हैं, सबसे पहली कंडीशन वो ये है कि मेरी जो भेड़ है वो मेरे वचन को सुनती है। हालेलुया। सुनती है। फर्स्ट कंडीशन एक डिसाइपल होने का ये है कि मेरी भेड़ जो है मेरी आवाज को सुनती है। हालेलुया। नंबर 2, वो कहता है मैं उनको जानता हूं। वो सुनती है और मैं उनको जानता हूं। नंबर 3, वो कहता है वे मेरे पीछे पीछे चलती है। तो सुनना, मसीह को हमें जानना और हमारा उसके पीछे चलना। आमीन। जब ऐसा होगा तो वो कहता है मैं उनको अनंत जीवन देता हूं। हालेलुया। मैं उनको अनंत जीवन देता हूं। किसको? जो सुनती है। मैं उनको जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, उनको मैं अनंत जीवन देता हूं। ये जो वचन मैं और आप सुनेंगे ना, तो ये हमको डेफिनेटली अनंत जीवन की तरफ ले जाएगा। एक यंग मैन प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहा कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? तो मसीह यीशु सबसे पहले क्या कहते हैं?
आज्ञाओं को मान। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं वो? आज्ञाओं को मान। जो वचन तूने सुना है उसको तू ओबे कर। तो वो कहता है कि ये तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूं। यीशु कहते हैं फिर भी तुझ में एक बात की कमी है, तू अपना सब कुछ बेच दे, गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। बट वो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है प्रभु यीशु मसीह का, उस पर ध्यान देना। वो कहते हैं आज्ञाओं को मान। हालेलुया। वचन को मान। आमीन। और वापस से आपको ले जाना चाहता हूं, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती। एक रिलेशनशिप को यहां पर प्रभु मुझे और आपको सिखाना चाहता है। एक रिलेशनशिप में वो बोलता है, मैं सुनता हूं, और कभी कभी मैं भी बोलता हूं और वो मुझे सुनता है। वाह, कितना बढ़िया रिलेशनशिप यहां पर दिखाई दे रहा है। और ना सिर्फ हम जब वो बोलता है तो हम सुनते हैं, परंतु हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो वचन की वैल्यू है, मैं फिर कह रहा हूं कि उसकी वैल्यू इटर्नल है। उसमें बहुत वजन है। जब अगली बार हम वचन सुने ना, तो याद रखना इसकी वैल्यू बहुत इटर्नल है। ये हमारे जीवन को बदल सकता है, टोटली टर्न अराउंड, हमारे भाग्य को चेंज कर सकता है। इसमें क्रिएटिव पावर्स है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि ना सिर्फ ये जो वचन इटर्नल वैल्यू रखता है, परंतु ये जब वचन हमारे भीतर आता है तो ये जीवन लेकर के आता है। हालेलुया। इस इटर्नल वैल्यू रखने वाले वचन के बगैर हम मृतक हैं। बट जब ये वचन अंदर आता है तो वचन जिलाता है। मैं एक वर्स आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ये भी यूहन्ना की पत्री, उसका पत्री नहीं, सॉरी, यूहन्ना का सुसमाचार, वहां पर 6 अध्याय की 63 आयत में ऐसा लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा और जीवन भी है। अब जिस थोड़ी देर के लिए गहराई में हम उतरते हैं, वो कहता है कि आत्मा कैसा है? जीवनदायक। मतलब जहां आत्मा है वहां पर जीवन है। फिर वो नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं। जब आप अगर गूगल करके देखेंगे तो जो द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू, तो जो वर्ड शब्द है ना, उसका आप ग्रीक वर्ड देखेंगे ना, तो वहां पर लिखा है रेमा वचन। रेमा मतलब जो जीवित वचन है, जो उस समय के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है, या वो वचन जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उस वचन के लिए वो कह रहा है कि जो बातें मैं तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और वो जीवन है। ओके, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कोई वचन आ रहा है, या आप किसी का संदेश सुन रहे, और उस व्यक्ति ने परमेश्वर की सानिध्य में जाकर के, उसकी उपस्थिति में जाकर के उसने पूछा, परमेश्वर मुझे क्या बोलना है, और परमेश्वर ने उसको एक वर्ड दिया सुनने वालों के लिए। जब वो वचन इस बंदे ने सुन करके जब ऐसे कोई मीटिंग में बोल दिया, तो जब वो वचन बोला जाएगा तो वो आत्मा से और जीवन से भरा हुआ होगा। और जब ऐसा वचन आप सुनेंगे तो जहां पर मौत है ना, तो मौत से हट करके वहां पर जीवन आ जाएगा। जो मृतक है वो जी उठेगा। क्यों? क्योंकि इस वचन में जीवन देने की सामर्थ है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति जो विपरीत परिस्थिति है, जो आपके खिलाफ आती है, मैं कहता हूं आपको परमेश्वर के रेमा वचन की जरूरत है। आपके रिलेशनशिप्स मर चुके हैं, बातें नहीं होती,
आपसे अब काम अब आपके जो फ्रेंड है आपसे बहुत दूर चला गया है, आपके परिवार वाले आपसे बातें नहीं करते, आपको कोई मानता नहीं, आपकी तवज्जो नहीं कोई देता है। मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर का वचन जो उसके सानिध्य में, जो रेमा वचन आप उससे रिसीव करते हैं, वो मृतक रिश्तों को भी जान डाल देगा उसमें। हालेलुया। ना सिर्फ आपके रिश्ते परंतु आपके फाइनेंस में वो जान डाल सकता है, आपकी हेल्थ में वो जान डाल सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर जो बातें मैं तुमसे की है वो आत्मा और जीवन है। पर सवाल ये उठता है कि क्या मैंने वो टाइम निकाला है कि मैं उसकी बातों को सुन सकूं। इन दिनों में इस पर्टिकुलर ग्रुप में भी मैं इसी बात को बोलता हूं कि बोलना बहुत अच्छा है, प्रीचर्स बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु व्यक्तिगत तौर से मेरे और आपके लिए यह बेहद जरूरी है कि हम सुने। अगर हम सुन करके फिर बोलेंगे, मेरी और आपकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगी। जो हम स्ट्रगल्स कर रहे हैं, जो हम बहुत मेहनत कर करके, पसीना बहा बहा करके, इतना करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है, हालेलुया, एक बार उसकी सुने, उसकी सुने। जब वचन बोला जाता है, सुनो, पता नहीं किसके मुंह से प्रभु क्या बोल सकता है। हालेलुया। एक प्रॉफिट था, उसको बात करने के लिए परमेश्वर ने एक गधे का इस्तेमाल किया। हालेलुया। कौन जाने प्रभु किसका इस्तेमाल करेगा। कभी भी परमेश्वर के वचन को हल्के में मत लेना। नंबर 1 हमने ये सीखा कि उसका वजन माइटी है, इटर्नल वैल्यू उसमें है। नंबर 2 उसमें जीवन है। मेरे प्रियो, जो वर्ड्स यीशु मसीह के सानिध्य से जो निकल के मेरे पास और आपके पास आते हैं, वो आपकी लाइफ को बदल सकता है। पतरस के पास एक जरूरत आई, उसने कहा कि यीशु मसीह टैक्स वाले आ गए, अब पैसे देना है, टैक्स भरना है, क्या करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा करो कि तुम जाओ तालाब में, पहली मछली पकड़ो, उसके मुंह से एक सिक्का निकलेगा, मेरा और आपका टैक्स आप भर देना। पर इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हमें भी पैसे की जरूरत हो तो हम सब जाके तालाब में मछली पकड़ने जाएं। वो उसके लिए काम कर गया क्योंकि वो उसके लिए एक रेमा वचन था। उसी तरीके से आज अगर मेरे और आपके सामने कुछ जरूरत आती है तो हमें उसको सुनना है। हालेलुया। जब हम सुनेंगे परमेश्वर का जो वचन है, जो आत्मा से भरपूर है, जीवन से भरपूर है, वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। आमीन। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब कोई प्रचारक प्रचार करता है, आप देखते हैं कि कुछ लोग रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन जीवित है, वो उसके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। वो उसको कन्विक्ट कर रहा है। परंतु ऐसे ही वचन सुनेंगे तो कुछ नहीं होता है। इसलिए अगर कोई प्रचारक भी सुन रहे हैं तो हमें उस भोजन के लिए मेहनत करना चाहिए जो इटर्नल वैल्यू रखता है। हालेलुया। हमें मेहनत यह करना चाहिए कि हम उससे सुने और फिर अपना मुंह खोलें, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। थर्ड बात, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि जब ये वचन हमारे भीतर होता है तब हम एंटाइटल हो जाते हैं, या हम उस स्थान पे आ जाते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए। हालेलुया। आप चाहते हैं कि एक फ्रूटफुल, फलवंत प्रार्थना का जीवन हो, वचन को अंदर लेना सीखें। एक वचन आपके लिए आयत में पढ़ देता हूं, यूहन्ना का 15वां अध्याय, उसमें शायद 7वीं आयत है। वहां पे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मतलब जब ये वचन हमारे अंदर आएगा तो हमारी प्रेयर लाइफ सुपर, हम प्रार्थना करेंगे, हम रिजल्ट को देखेंगे। हालेलुया। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी कि
कि भैया आप मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आप खुद ऐसे काबिल हो जाएंगे कि परमेश्वर आपकी दुआ सुनेगा। मुझे ये बताइए कि ये वचन क्या सिर्फ पास्टर लोगों के लिए है कि भाई सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा? नहीं, ये सब विश्वासियों के लिए है कि यदि मेरा वचन तुम में होगा और तुम मुझ में बने रहोगे तो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया! कितनी बड़ी प्रॉमिस परमेश्वर ने हमको दी है। आमीन। पर ये जो वचन है उसको हमारे भीतर आना है। वो कहता है कि यदि मेरे वचन तुम में बने रहे, बस सुन करके निकाल दिया वो नहीं, परंतु वचन आया और अंदर बना हुआ है, ये मायने रखता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे वचन में लिखा है कि भैया हमें झूठ नहीं बोलना है। अब जब कभी भी मौका आता है आप झूठ नहीं बोलते हैं, चाहे आपका नुकसान हो जाए, आप उसी वचन पर चलते हैं, इसका मतलब है कि आप वचन में बने हुए हैं। हालेलुया! और जब ऐसी दशा में हम होते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं ऑटोमेटिकली सुनी जाती है। हालेलुया! परमेश्वर अपने वचन को बहुत ऊंचा स्थान देता है। जब आप उसके वचन का आदर करते हैं, उसको मानते हैं, हालेलुया, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। आप जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का आत्मिक स्तर कितना है? आप चेक करो, उसकी प्रेयर लाइफ से चेक करो। उसकी प्रेयर लाइफ में आप देखेंगे कि आप उसको उत्तर मिल रहा है और परमेश्वर का कार्य उसके द्वारा हो रहा है। वंडरफुल! हालेलुया! मुझे और आपको, हम सबको इस बात का प्रयत्न करना है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया! ओके, आखिरी बात पे आते हैं। इस वचन को जब हम अपने भीतर लेते हैं तो उसके द्वारा हमारे जीवन में बढ़ोतरी आती है, हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है? पहला पत्रस 2:2 में ऐसा लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल आध्यात्मिक दूध की लालसा करो, यानी कि वचन को आप चाहो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रोग्रेस, क्रिश्चियन लाइफ जो है, मसीहत जो है, वो प्रोग्रेस की लाइफ है। वो एक जैसे बने रहने का लाइफ नहीं है, परंतु प्रोग्रेस की लाइफ है। हालेलुया! पौलुस कहता है कि जब तक तुम में मसीह का स्वभाव नहीं आ जाता, मैं जच्चा जैसी पीड़ा को सहता हूं। मतलब वो चाहता है कि हमारा जो स्वरूप है वो यीशु मसीह के जैसा हो जाए। हालेलुया! तो हम कैसे करेंगे ये? वचन को अपने अंदर लाने के द्वारा। आज मैं जस्ट आपको इंकरेज करना चाहता हूं, हमें ग्रो करना है, वचन को अंदर लेना है। हालेलुया! हमें उसका चेला बनना है, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जानी है, उसके वचन को अंदर आने दीजिए। जीवन चाहिए, वचन को अंदर आने दीजिए। हालेलुया! और यदि उसमें इटर्नल वैल्यू है, इस वचन में बहुत ही भारी भरकम वजन है, इतना वजन कि वो इटर्नल वैल्यू रखता है, अगर हम इसे अपने अंदर लेकर के आएंगे तो हम तैयार हो रहे हैं उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया! ये बात जरूर है कि जो इटर्नल लाइफ है, अनंत जीवन है, परमेश्वर का दान है। किसके लिए? जो मसीह में है। हालेलुया! अगर आप रोमियो की पत्री, उसका शायद 6वां अध्याय है और उसकी 23वीं आयत, वहां पर ऐसा लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन। हालेलुया! एक एक शब्द को आप अलग करेंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें ढूंढने को, सीखने को मिलेगा। एक बार फिर से मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं, जितने भी लोगों ने आज परमेश्वर के वचन को सुना। अगली बार जब आप वचन को देखें तो उसे एक अलग नजरिए से देखें, क्योंकि वो कोई साधारण चीज नहीं है, वो जीवित है। हालेलुया! उसका रेमा वचन, उसमें आत्मा है और वो हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। हालेलुया!
तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं जिस प्रार्थना करना चाहता हूँ, और प्रार्थना करने से पहले इस बात को फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, और वो ये है कि मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं, उसके वचन को अपने भीतर आने दो। एक टाइम आएगा कि आप खुद जब प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थनाओं का उत्तर आप अपनी आंखों के सामने देखोगे। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो सिर्फ बिशप्स और पास्टर्स की ही प्रार्थना नहीं सुनता, परंतु आप जो आज सुन रहे हैं, आपकी प्रार्थना को भी सुनने को वो बहुत इच्छुक है। हालेलुया। वो चाहता है, जितना हम उसकी आवाज सुनने के इच्छुक हैं, उससे कई लाखों करोड़ों गुना ज्यादा वो हमसे बात करने के लिए इच्छुक है। आज हम समय निकालें और उसके साथ समय बिताएं, अपने दिल की बात उससे कहें। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। वो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। परिस्थिति को बदल सकता है, लोगों के मन को बदल सकता है, आपको फेवर दे सकता है। आपको विजय से भी बढ़कर के उसने बनाया है। हालेलुया। कौन है उसके तुल्य? कौन है जो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है? क्या वो यीशु मसीह नहीं? हालेलुया। वो कहता है कि जो मेरा आदर करेगा उसका मैं आदर करूंगा। परमेश्वर आदर करेगा मेरा और आपका, यदि हम उसके वचनों को अपने दिल में बसने देंगे। व्हाट अ वंडरफुल गॉड। स्वर्गीय पिता, आज की शाम जितने भी लोग हमसे जुड़े, जिन्होंने वचन को सुना, हमारी प्रार्थना है कि तू उनके जीवन पर अनुग्रह कर। कुछ ऐसे भी लोग हैं प्रभु जो कठिन परिस्थितियों के साथ आए हैं प्रभु, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है प्रभु कि प्रभु वो तेरे रेमा वचन को सुने और तेरा रेमा वचन उनकी जिंदगी को बदल दे। जब तूने अपने मुंह से शब्द को निकाला, ये पृथ्वी अपने अस्तित्व में आ गई। तो ये छोटी मोटी मुश्किलें क्या है? हालेलुया। आज बस इतना प्रार्थना है प्रभु कि तू अपने रेमा वचन को दे प्रभु, लोग तेरे वचन का आदर करें। हालेलुया। हमारे मन की आंखों को तू खोल, अनुग्रह कर हम में से हर एक पर। अगर कोई बीमार है, हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु, हम विश्वास कर रहे हैं कि जब कलवरी के क्रूस पर तूने अपनी जान दी और जब तूने उन कोड़ों को खाया, हालेलुया, हमें चंगाई मिल गई प्रभु। आज की शाम तमाम जो बीमार लोग हैं, मसीह यीशु के सामर्थी नाम में चंगे हो जाए। वे परिवार जो कठिन दौर से होकर के गुजर रहे हैं प्रभु, जो अपनी बातों को किसी से बोल नहीं सकते, बहुत परेशानी, फाइनेंशियल नीड होगी प्रभु, ऐसे कठिन दौर में प्रभु तू उनके लिए ढाल बन करके उनके साथ खड़े हो जा प्रभु। शैतान की कोई चाल उनके खिलाफ कामयाब न होने पाए प्रभु। दुष्ट आत्माओं का आतंक उनको परेशान न करे प्रभु, परंतु ये शाम उनके लिए एक छुटकारे की शाम हो प्रभु। हालेलुया। तू उनके लिए इस युद्ध को लड़ प्रभु और लोगों के जीवन में छुटकारा आने पाए प्रभु, बच्चे उद्धार पाए प्रभु। हालेलुया। लोगों की जरूरत पूरी होने पाए, और सबसे बढ़कर के प्रभु लोग तेरे वचन का आदर करें। थैंक यू। आदर महिमा सब कुछ हम तुझे देते हैं। विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।